बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको 2.5 एम्पेयर की दो सप्लाइयों से बड़ी सप्लाई तैयार करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप कूलर और जो 12 वोल्ट फ़ैन होता है वो इजीली चला सकते हैं और इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास 2.5 एम्पेयर की सप्लाई है। तो अगर हम इनको इकट्ठे चलाते हैं इस तरह से फ़ैन पे तो मोटर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसका लोड कम है। तो अगर हम इन दो को पैरेलल में जोड़ेंगे फिर भी ये वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए जो हम सर्किट है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो उसी का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए ये बॉडी है जिसमें हम दोनों को इकट्ठे करके इंस्टॉल करेंगे। तो वेरिएबल इसके अलावा 50K का वेरिएबल है मेरे पास। इसके अलावा 33 के रजिस्टर है। ये आप SMD में यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद वेरिएबल को लगाने के लिए 8.2K की रजिस्टर है। तो ये बॉडी है जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे और ये मेन वायर है जिससे हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इस पर मोटर कैसे वर्क करती है। तो अभी मैंने 12 वोल्ट सप्लाई को, ये जो 12 वोल्ट मोटर होती है कूलर की या पंखे की, इसके साथ अटैच कर दिया है। अभी इसका लोड बहुत कम है क्योंकि इस पर मैंने पावर नहीं इंस्टॉल की है। तो मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, देखते हैं फिर कैसे चलती है ये आप देख सकते हैं इस तरह ऑन ऑफ हो रही है बारी बारी, क्योंकि इसका जो पावर है सप्लाई की वो कम है। तो चेंजिंग करने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए इसमें कोई स्क्रूज वगैरह नहीं है, तो हम इसको तोड़ के ओपन करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको ओपन किया है, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद इसका सर्किट निकाल लेंगे, लेकिन इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो कैपेसिटर होगा आपने इसको पहले डिस्चार्ज कर लेना है, वरना आपको खासा शॉक लग सकता है। तो अभी हम इसको रिमूव करेंगे इससे। तो ये जो AC जैक है इसको रिमूव कर देंगे हम, और बैक पे ये जो प्लेट है इसको भी रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से बैक प्लेट रिमूव हो जाएगी। तो इसके बाद जो ये कपलर है लेफ़्ट साइड पे, हम इसकी दो पिन के दरमियान में 33K की रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो बैक साइड पे ये जो दो पिन हैं, ये वाली, ये और ये, तो SMD हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जिस तरह ये सोल्डर की है इस तरह बिल्कुल पता नहीं चलेगा और अच्छी तरह से सोल्डर हो जाएगा। तो इस तरह से इन दो पिन्स के दरमियान मेरी 33 के रेजिस्टेंस सोल्डर हो गई है। तो इसके बाद हम दो सप्लाई लेके 12 वोल्ट की और इनको AC को और 12 वोल्ट को कॉमन कर देंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे। तो ये AC साइड है इसकी, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया। तो इस तरह पैरेलल में इधर पे AC कनेक्शन, और इसी तरह जो इसकी जो माइनस की है वो इस तरह लगी और प्लस की ये वाली साइड। तो ये दो वायर निकल आई। तो अब इसमें मसला ये है कि ये मोटर सही तरह वर्क कर रही है और ये पूरे 12 वोल्ट सप्लाई दे रही है। तो ये जो रजिस्टर हमने इधर सोल्डर की है, इसका मतलब जो इसकी जो आउटपुट करंट है उसको हमने इंक्रीज़ की है। तो अभी हम इसको वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, मतलब इसके वोल्टेज ज़्यादा या कम करने हैं हमने। तो अगर हम वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो ये 10 से 14 के दरमियान में जाएगी। जब 14 पे जाएगा वोल्टेज तो मोटर की स्पीड खुद ब खुद तेज़ हो जाएगी। तो अभी मैं उसका तरीकाकार आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे करना है। तो अभी हम इनको रिमूव कर देंगे और AC को लगा रहने देंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पे हमने सोल्डर की थी 33K रजिस्टर, और इसके नीचे ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये जो नीचे वाले दो हैं इस तरह ये वाला, इनको हमने रिमूव कर देना है। तो ये इस तरह से हमारे रिमूव हो गए ट्रांजिस्टर्स। तो अभी मैं इस पे वेरिएबल लगाने का तरीकाकार आपको बताता हूँ। इसके बाद जहाँ से हमने ट्रांजिस्टर मूव किया था, ये पिन और ये पिन, यहाँ पे हम एक एक वायर लगाएंगे। इस साइड पे और इसी तरह सेम दूसरी साइड पे।
तो इसके बाद जो दो वायर हैं इनको हम इकट्ठे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो इनकी कॉमन पिन है, वो जो सेंटर वाली पिन है वेरिएबल 50K की, उसके जोड़ देंगे। 8.2 किलो ओम की रजिस्टर को इधर जोड़ेंगे। हम दोनों पावर सप्लाई की को एक वेरिएबल की मदद से कंट्रोल करें, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट को कॉमन करके लगा दिए सेंटर में। इसके बाद जो रजिस्टर वाला पॉइंट है, इसको हम जो आउटपुट की माइनस है, मतलब -12 वोल्ट की ग्राउंड वायर होती है, उसके साथ अटैच कर दें। तो ग्राउंड इसमें जो ऊपर वाली पिन है वो ग्राउंड है। तो इस तरह से ये वाली इसकी ग्राउंड होगी, ये प्लस की, ये माइनस की। तो रजिस्टर वाली को माइनस से लगा देंगे। तो इसी तरह से जो दूसरी वायर आएगी हमारी, उसको इधर लगा देंगे जो प्लस वाली है। तो ये हमारी कॉमन होगी ये वाली वायर, और इसके बाद ये वाली हम इस सप्लाई पे भी लगा सकते हैं, उस पर जो जिस मर्ज़ी पे लगा लें ये सही वर्क करेगी। तो ये हमारा वेरिएबल सिस्टम हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो हम इसकी प्लस और माइनस की दोनों की वायर हैं वो कॉमन कर देंगे पैरेलल में। तो ये वाला इसका ऊपर वाला ट्रैक माइनस का है, ये वाला जहाँ पे आप मर्जी लगा सकते हैं ये वायर, इन दोनों को कॉमन करने के लिए। तो ये भी हमने माइनस की टाइप कर, इस तरह ये वाली साइड पे ना मर्जी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव हम टाइप करेंगे इधर से इधर तक। तो अभी जो हमारी पावर सप्लाई है वो कंप्लीट हो गई है मुकम्मल तौर पर। तो अभी मैं इसको फिट करके और आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आउटपुट की वायर्स भी वहीं पे लग जाएंगी जहाँ पे हमने दूसरी वायर्स कॉमन की हैं। ये हमारी प्लस की आउटपुट हो गई, और इस तरह ये जो माइनस का पॉइंट है यहाँ पे हम माइनस की आउटपुट की वायर लगा देंगे। वेरिएबल को इंसर्ट करके इसके नट लगा देंगे। और इसके बाद जो एक एक सुराख है ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी मदद से हम इसको बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे। तो अभी हमारी फुल कंप्लीट होगी। अब इस वायरिंग को अंदर करके और इसका जो बैक कवर है वो भी लगा देंगे। यहाँ पे आप फ़ैन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ैन नहीं भी लगाते तो ये गुजारा हो जाएगा। अगर फ़ैन लगा लेंगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी इसकी। अभी मैंने मोटर को 12 वोल्ट सप्लाई से अटैच कर दिया है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी फुल स्पीड है। तो इसके बाद मैं आपको जो रियल पंखा है उस पर चेक करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर से वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। ये 11.3 इसके मिनिमम वोल्टेज हैं। अगर आप इससे भी काम करेंगे तो इसमें फ़ायदा नहीं होगा इतना, क्योंकि उससे कम हवा नहीं पहुँचेगी। तो अभी मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये 14.3 तक वोल्टेज के हैं। ये 12 वोल्ट की इसकी फ़ैन की वायर, इसको हम इससे सप्लाई से अटैच करेंगे। तो इसके बाद जो पावर सप्लाई की वायर है वो हम 220 वोल्ट सप्लाई में लगा देंगे। तो मैं स्विच को चेंज कर लूँ क्योंकि ये उल्टी लगी थी ये वाला।
तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने लाइक करना है और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।